विश्व अलग अलग पदार्थों से भरा पड़ा है और इन पदार्थों की अपनी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कुछ पदार्थ ठोस अवस्था, तो कुछ पदार्थ द्रव अवस्था और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में वातावरण में पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कैफे स्टडी पॉइंट। क्लास 9th के साइंस पर यह तीसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर यानी पदार्थ। संपूर्ण विश्व की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। इन्हें अन्य प्रकार के तत्वों में किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें आयतन होता है वे पदार्थ कहलाती हैं। इन्हें किसी भी प्रक्रम द्वारा, किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग किसी और पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर हम पानी को छानेंगे तो इसमें कुछ ऐसे भी कण मिलेंगे जो कि तेल के होंगे। ऐसा नहीं है। अगर हमने पानी लिया है तो इसके सभी कण पानी के गुण को ही प्रदर्शित करेंगे। अगला है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर। ऐसा पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी आदि। वे सभी पदार्थ जिनके कण एक ही प्रकृति के होते हैं। ये पानी है तो ये पानी ही रहेगा। इसे आप चाहे जितने अलग अलग भागों में बांट देंगे, ये पानी का गुण ही प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका गुण बदल जाएगा। अगर हमने चीनी लिया है तो इसका एक दाना अगर मीठा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा दाना इसका कड़वा होगा। इसके सभी कण एक ही प्रकृति को दर्शाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम दो पदार्थों को लेते हैं और इसे किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो इसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर हमने पानी लिया है और इसमें हमने नमक मिला दिया तो इसे क्या हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे तली में नमक बच जाएगा। ठीक है, इनके निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन सम्मिलित नहीं होता है। मिश्रण अपने अवयवी पदार्थों के गुण प्रदर्शित करता है, यानी इसमें जल और नमक दोनों के गुण होंगे। जैसे सोडा वाटर, नमक का घोल, जल तथा तेल का मिश्रण, ये सभी अपने अवयवी गुणों को प्रदर्शित करेंगे। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसका संघटन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। अगर हमने पानी और चीनी के घोल को लिया है तो हम देखेंगे चीनी पानी में अच्छी तरीके से मिल जाता है। यानी अगर इस पानी को हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे तो हम देखेंगे दोनों भाग एक ही तरीके से मीठे होंगे। जितना मीठा ये वाला भाग होगा उतना ही मीठा ये वाला भाग भी होगा। यानी इसका संघटन एक समान रूप से होता है। कहीं से भी अगर हम पानी लेंगे तो वह एक समान ही मीठा होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। उदाहरण में हम देखते हैं कॉपर सल्फेट अथवा सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जल में घुलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। अगला है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसका संघटन एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे तेल और जल। अगर हम लोग तेल और जल के मिश्रण को लेते हैं तो हम लोग देखेंगे ऊपर तेल हमारा इकट्ठा हो जाता है और नीचे पानी बच जाता है। यानी इसका संघटन एक समान रूप से नहीं होता है या मिक्स नहीं होता है। अगर हम लोग इसके अलग अलग भाग को लेंगे
तो ऊपर हम लोगों को तेल मिल जाएगा और दूसरे भाग में पानी ही पानी रहेगा। इसमें तेल के कण बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। वहीं समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण में वह एक समान रूप से हर एक भाग में मिल जाता है और विषमांगी मिश्रण में या ऊपर या एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन यानी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगर हमने दो पदार्थों को लिया है और इसे मिक्स किया है तो इसे हम लोग विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अगर हम लोग इसको मिक्स करते हैं और ये अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, ऊपर से नीचे तक वो एक ही गुण प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग विलयन कहेंगे। अगर हमने चीनी और पानी का घोल लिया है, हम चीनी पानी में मिलाते हैं तो हम देखेंगे हर एक तरफ से इसकी हम चाहे जितने भाग करें, हर भाग में अच्छे तरीके से अपने दोनों गुण चीनी और पानी दोनों के गुण को ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, सॉल्यूट यानी विलय। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। किसी भी मिश्रण को बनाने के लिए अगर हमने कोई घोल बनाया है तो उसमें हम लोग देखेंगे पानी की मात्रा अधिक और चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम लोग विलेय कहेंगे और जिस चीज की मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? उसे विलायक कहेंगे। तो चीनी और पानी के घोल में अधिक मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? जल। तो जल क्या हो गया? विलायक। और कम मात्रा में क्या उपस्थित है? चीनी। तो चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। अगला है सॉल्वेंट यानी विलायक। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। अभी हमने देखा जो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक कहलाएगा और विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय कहलाएगा। पानी की मात्रा विलयन में अधिक होती है इसलिए यह विलायक है। चीनी की मात्रा विलयन में कम होती है या फिर नमक की मात्रा घोल में कम होती है इसलिए उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, आगे है ठोस में ठोस विलयन यानी सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। मिश्र धातु में ठोस विलयन कहलाती हैं। जैसे पीतल में 70% कॉपर तथा 30% जिंक होता है, अतः Cu विलायक और जिंक विलेय है। हमने देखा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ठोस मिक्स किए जाते हैं। गोल्ड ही हम लोग ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है? दो पदार्थों को मिलाकर एक अलग पदार्थ को बनाया जाता है। सोने को थोड़ा और ही मजबूत बनाने के लिए इसमें हम लोग कभी कभी चांदी या फिर कभी कभी पीतल मिक्स करते हैं ताकि ये थोड़ा मजबूत रहे। ठीक है, तो जब ठोस में मिक्स कराया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव में द्रव विलयन। जब एक द्रव को दूसरे द्रव में विलय किया जाता है तब यह द्रव में द्रव विलयन कहलाता है। जैसे जल में एथेनॉल का विलयन तथा सिरका जो जल में एसिटिक अम्ल का विलयन है। जब पानी में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, पानी क्या है? पानी भी द्रव अवस्था में है और एसिटिक अम्ल भी द्रव अवस्था में होता है। जब इस दोनों को मिलाया जाता है तब सिरके का निर्माण होता है यानी सिरका बनता है और सिरका भी द्रव है। तो इस अवस्था में क्या बोलेंगे? लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव में द्रव का विलयन। ठीक है, अगला है द्रव में गैस विलयन लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन। जब द्रव को गैस में मिलाया जाता है तब यह द्रव में गैस विलयन कहलाता है। जैसे सोडा वाटर की बोतल में जल में घुली CO2। जब द्रव में गैस मिलाया जाता है यानी जब हम लोग सोडा वाटर में क्या करते हैं? CO2 डालते हैं। CO2 गैस होता है, जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है? द्रव में गैस का विलयन। और CO2 गैस क्यों मिलाया जाता है? ताकि इसमें बुलबुले उठे।
आपने देखा होगा जब हम लोग बॉटल खोलते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। सोडा वाटर या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक जब हम लोग खोलते हैं बॉटल तो इसमें बुलबुले निकलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। गैस में गैस विलयन, गैस टू गैस सॉल्यूशन। जब किसी गैस को किसी अन्य गैस के साथ मिलाया जाता है तब यह गैस को गैस में विलयन कहलाता है। जैसे वायु तथा नाइट्रोजन का अन्य गैसों की अल्प मात्रा के साथ समांगी विलयन। जब एक गैस में कोई दूसरा गैस मिलाया जाता है तब यह गैस टू गैस सॉल्यूशन कहलाता है। आप लोगों को पता होगा वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें मिली हुई होती हैं। तो गैस टू गैस सॉल्यूशन यानी गैस का गैस में मिलना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। अगर हम किसी विलयन की बात करें तो वह एक समांगी मिश्रण होता है क्योंकि इसका संघटन एक समान रूप से होता है। इसके यानी द्रव के हर एक भाग में विलेय पदार्थ यानी चीनी या नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और हर एक भाग में वह एक ही गुण को प्रदर्शित करता है। अगला है विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 1 नैनोमीटर, जिसे हम लोग 10 की घात -9 मीटर भी बोल सकते हैं, से भी छोटे होते हैं। इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। अगर किसी विलयन को हम लेते हैं तो उसमें विलेय पदार्थ यानी चाहे वो चीनी हो चाहे वो नमक हो, विलेय पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर जितने छोटे होते हैं, इसलिए आंख से नहीं देखे जा सकते। अपने आकार के कारण विलयन के कण प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, इसलिए विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। छानने की विधि अर्थात फिल्टरीकरण द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हमने कोई चीनी और पानी का घोल लिया है तो हम उसे छान कर यानी फिल्टरीकरण द्वारा उसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। विलेय और विलायक आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। विलयन अस्थायी होता है अर्थात विलयन के कण गुरुत्व के कारण बर्तन की तली में नहीं बैठते हैं। विलयन अस्थायी होता है यानी इसके कण इतने छोटे होते हैं, वो आपस में विलायक और विलेय आपस में इतने अच्छे तरीके से मिल जाते हैं कि वह बर्तन की तली में नहीं बैठते हैं। आगे देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की माप को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर हमने कोई विलयन लिया है तो इसके प्रति लीटर आयतन में घुले कि अगर हमें 1 लीटर लेते हैं तो इसके हर 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की माप को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें घुले विलेय पदार्थ की माप को सांद्रता कहते हैं। इस 1 लीटर में विलेय पदार्थ की माप जितनी अधिक होगी विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी और इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी कम होगी विलयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन की मात्रा बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला है द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान यानी जो विलेय पदार्थ हमने लिया है, चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, उसका द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान यानी जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है उसका द्रव्यमान गुणे 100। अगला है द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी जो पदार्थ उसमें घुलता है और विलयन का आयतन यानी घुलने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है उसका आयतन
गुणे स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।